Hello and welcome in this lecture. Today we are going to learn role of input devices and output devices. जैसे आपको पता है, अगर आपको कंप्यूटर में कोई भी डेटा इनपुट करना होगा तो उसके लिए आपको इनपुट डिवाइसेस की ही ज़रूरत पड़ती है। जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं ये यूज़र को एलो करते हैं ताकि वो कंप्यूटर में डेटा एंटर करे, इंस्ट्रक्शंस एंटर करे या कमांड्स एंटर करे। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल एक बताता हूँ, 3 + 5 = 8। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3 और 5 जो है दैट इज डेटा, वाइल दिस प्लस इन बिटवीन देम इज इंस्ट्रक्शन। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 3 × 5, इसका जो आंसर है वो आपको डिफरेंट मिलेगा ओनली बिकॉज ऑफ चेंजिंग द इंस्ट्रक्शन। तो कंप्यूटर में आपको एक तो डेटा देना पड़ता है और कंप्यूटर को ये भी बताना पड़ता है कि आपको इस डेटा के साथ कौन सा ऑपरेशन करना है। दैट्स ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस। जब आप इनपुट डिवाइस से ही ये सारे कमांड्स, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे तब जाके ही आपका जो कंप्यूटर है वो अच्छे से स्मूथली काम कर पाएगा और जो भी आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो तभी आपके पास प्रेजेंट होंगे। तो रोल ऑफ इनपुट डिवाइस, रोल ऑफ इनपुट डिवाइस में हम देखते हैं कि जो सबसे पहला रोल क्या है, कंप्यूटर में जो भी इनपुट डिवाइस है वो एक यूज़र को एलो करता है ताकि वो डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस एंटर कर पाए अपने कंप्यूटर में। दूसरा जो इसका मेन काम है, इनपुट डिवाइस यूज़र एंटर्ड एक्शंस को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में। ठीक है, कंप्यूटर तभी इसको अंडरस्टैंड करेगा जब इनपुट डिवाइस ने इसको कन्वर्ट किया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई विल राइट 1, तो इसका जो डिजायर्ड कोड होगा वो इनपुट डिवाइस ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके सीपीयू तक भेजता है। आफ्टर दैट प्रोवाइड रॉ डेटा फॉर प्रोसेसिंग, यानी इफ़ यू हैव टू यूज योर कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ थिंग, तो उस चीज़ के लिए आपको इनपुट तो करना पड़ेगा डेटा। तो आपने इसी तरह से 3 + 5 = 8, ये सारा जो है दिस इज रा डेटा, यानी 3 + 5 इज रा डेटा, और उसको आपने प्रोसेसिंग के लिए भेजा एंड देन आपके पास जो रिजल्ट है वो 8 होके आएगा। एंड वो ओनली पॉसिबल है जब आपने डेटा को इनपुट कराया अपने कंप्यूटर में। कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के ऑपरेशन है सारे वो कंट्रोल हम कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव टू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर, उसके लिए आप यूज़ करेंगे माउस एंड फिर पावर बटन पे क्लिक करके वहाँ पे शट डाउन यूज़ करेंगे। यानी जो भी वहाँ पे कंट्रोल था यानी फंक्शन थी वो आपने इनपुट डिवाइस की ही मदद से कंप्यूटर को बोली एंड कंप्यूटर जो है वो आप का जो प्रोसेस वो कर पाता है। इसी तरह अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं या यूट्यूब पे आप कोई चीज़ देख रहे हैं, तो इफ़ यू वांट टू पॉज योर वीडियो, यू वांट टू इंक्रीज द स्पीड, यू वांट टू डू एनी सॉर्ट ऑफ थिंग, you can control that with the help of input devices. After that you can improve the accuracy and speed of your work. जैसे आपके पास input devices है, अब कुछ input devices है जो आप अपनी डे टू डे रूटीन में यूज़ करते हैं। The first one is कॉमन इनपुट डिवाइसेस में आप देखेंगे सबसे पहला जो है आपके पास कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है ये मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस माना जाता है। इसकी कीज़ 105 और 102 या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। इट वेरीज फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी। आप किस कंपनी का कीबोर्ड लेते हैं तो उस कंपनी के जो कीज़ वगैरह, इसमें कभी कभार मल्टीमीडिया कीज़ भी दी गई हुए होते हैं यहाँ पे टॉप सेक्शन पे। और इसमें जो टाइप्स ऑफ कीज़ है वो है फंक्शन कीज़, अल्फ़ा न्यूमेरिकल कीज़, अल्फ़ाबेटिकल कीज़, यहाँ पे न्यूमेरिक कीपैड होता है, और यहाँ पे कुछ स्पेशल फंक्शन कीज़ होती है जिनको हम मॉडिफायर कीज़ बोलते हैं या टॉगल कीज़ बोलते हैं। मॉडिफायर कीज़ यानी शिफ्ट, आल्ट एंड कंट्रोल, इनको हम मॉडिफायर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर में ए प्रेस किया, तो जैसे आपने इनपुट ए किया, ए से आपका जो कंप्यूटर है वो लिखेगा ए, वाइल अगर आपने कंट्रोल के साथ इसको प्रेस किया तो ए का जो फंक्शन वो मॉडिफाई होके आपके पास आ जाता है, यानी सारा जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट होता है। यानी ए कंट्रोल, शिफ्ट एंड आल्ट आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन और समटाइम्स सेपरेटली with any other key present on your keyboard to modify the function of that particular key. After that you have toggle keys like you have caps lock, जिससे आपके सारे buttons का जो function है वो change होता है, यानी capital case या small case आप लिख सकते हैं with the help of your caps lock button. After that you have second most important input device, that is mouse. माउस के 3 बटन्स होते हैं, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक एंड अ स्क्रॉल व्हील। लेफ्ट क्लिक मोस्टली हम यूज करते हैं while selecting our file, और if you want to open any file in your computer, उसके लिए आपका जो लेफ्ट बटन है यानी लेफ्ट क्लिक ये वाला आप यूज करते हैं। स्क्रॉल व्हील आपका तब यूज़ होता है जब आपका डॉक्यूमेंट का साइज़ बहुत बड़ा है दैन द स्क्रीन साइज़, तब आप उसको जूम करके फिर स्क्रॉल करते हो ऊपर से अप टू डाउन। इसी तरह राइट क्लिक, अगर आपको फर्दर ऑप्शन चाहिए किसी भी फाइल के रिलेटेड, यानी इसको डिलीट करना है, रीनेम करना है, तो तब आप उस फाइल पे जाके अपना राइट क्लिक करते हैं।
और इसको बनाया था डोगलस एंगलबर्ट ने, और कीबोर्ड को बनाने वाला था क्रिस्टोफर लेथम शोल्स। आफ्टर दैट यू हैव वन मोर इनपुट डिवाइस, दैट इज स्कैनर। स्कैनर क्या करता है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स यानी जो आपके हार्ड कॉपी होते हैं उनको जब आप स्कैनर के अंदर डालते हैं, फिर ये आपकी उस हार्ड कॉपी को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि आप अपनी फाइल को सेव कर पाए अपने कंप्यूटर में, या कोई भी उसके साथ चेंज करना होगा, कभी कभार आपको अपलोड करनी पड़ती है फाइल, देन यू नीड दिस स्कैनर। Microphone, it's only used to record the audio input for your computer. For example, आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं या कहीं पे आपको कोई जो अपनी वॉइस है वो रिकॉर्ड करनी है कंप्यूटर में, देन यू नीड माइक्रोफोन। ये आपके मोबाइल फ़ोन में होता है, जब आप कॉलिंग कर रहे हैं तो यहाँ की आवाज़ अगर जो दूसरा इंसान तभी सुन पाता है जब आपके फ़ोन में माइक्रोफोन है। इस तरह वेबकैम क्या करता है, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए या वीडियो कॉल्स के लिए आपके, या कभी कभार आपको गूगल मीट्स होती है या जूम पे आपकी क्लासेस होती है, वो सारी जो रिकॉर्डिंग होती है दैट्स पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ वेबकैम। सो आफ्टर दैट you have a few more input device, that is touch screen. Touch screen यूजुअली आप हर दिन यूज़ करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। जो टच स्क्रीन होती है उससे आप अपने जो मोबाइल फ़ोन में इसमें एक तो कंट्रोल करते हैं उसको, और डेटा इनपुट भी करते हैं। जॉयस्टिक ये गेमिंग में ज़्यादातर यूज़ होती है, ठीक है, ये कंट्रोल करती है मूवमेंट गेम्स में। जैसे आपको कोई कार रेसिंग गेम आप खेल रहे हो तो उसके जो मूवमेंट्स यानी कार की डायरेक्शन आपको चेंज करनी है राइट टू लेफ्ट, यू कैन चेंज दैट बाय चेंजिंग दिस गियर, ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव बारकोड रीडर। बारकोड रीडर इज मोस्टली यूज्ड इन ग्रोसरी स्टोर्स। जब आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तब आपका ये जो बारकोड रीडर है तब इस्तेमाल होता है। ये प्रोडक्ट की डिटेल्स ऑटोमेटिकली फैच करता है और कंप्यूटर में वो स्टोर करता है, यानी रेट, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, वो सारी डिटेल्स इसी से ली जाती है ताकि आपका बिलिंग में आसानी हो। आफ्टर दैट यू हैव डिजिटाइजर यानी ग्राफिक टैबलेट, या इसके दो नाम है, या तो ग्राफिक टैबलेट बोलेंगे या डिजिटाइजर। ये जब आप परचेज करते हैं इसके साथ एक पेन आता है और एक बोर्ड टाइप आता है, इसमें कोई लाइट वगैरह नहीं आती, ऑल्दो इट्स यूज्ड टू ट्रैक द मूवमेंट्स ऑफ दिस पेन, ठीक है। जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ, आई एम यूजिंग डिजिटाइजर फॉर रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर, ठीक है, तभी मैं 2 लिख पा रहा हूँ। अदरवाइज इफ़ यू विल ट्राई दिस 2 विद द हेल्प ऑफ माउस, आपके लिए हेक्टिक होगा। लाइट पेन ये डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं टू ड्रा ऑन योर स्क्रीन। सो दीज वेर अ फ्यू इनपुट डिवाइसेस। इन शॉर्ट आप क्या देखेंगे, जो इनपुट डिवाइस है that act as a bridge between user and a computer, यानी if I have to enter any data in my computer तब जाके मैं क्या यूज करूंगा, इनपुट डिवाइस, ठीक है। और इनपुट डिवाइस की ही मदद से मेरे दिमाग के अंदर जो डेटा है वो मैं कंप्यूटर तक पहुंचा सकता हूं। इनपुट आपने किया अपना डेटा, अब वो क्या कहाँ भेजना है आपको भेजना है प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, यानी वो डेटा जो है वो प्रोसेस होना है, और प्रोसेस के लिए आप यूज करते हो अपना CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जिस हिसाब से आपने इंस्ट्रक्शंस आपने और डेटा आपने इनपुट किया उसी हिसाब से आपका जो कंप्यूटर है वो प्रोसेस करेगा। यानी मैंने अभी आपको बोला था, अगर आपने प्लस यूज़ किया, मल्टीप्लाई यूज़ किया और डिवाइड यूज़ किया एज एन इंस्ट्रक्शन, एंड आपका जो डेटा है वो कुछ भी हो सकता है, 3, 5 एंड 8 हो सकता है, फिर जो इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा आप कंप्यूटर को दोगे उसी अकॉर्डिंगली आपको प्रोसेस करके वो दे देगा। जब आपके कंप्यूटर ने प्रोसेस किया होगा वो सारा इनपुट डेटा, तब आपको वो चाहिए वापस, यानी उसके रिजल्ट्स आपको चाहिए, या अगर रॉ डेटा दिया है तो उसका आउटपुट आपको चाहिए। तो आउटपुट आप कहाँ से देख सकते हैं, आउटपुट आप देख सकते हैं आउटपुट डिवाइसेस की मदद से। और आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं, वो प्रेजेंट करते हैं जो प्रोसेस्ड डेटा होता है, ठीक है, इन यूजफुल फॉर्म। अब रोल क्या होता है आउटपुट डिवाइस का, जैसे हमने पहले देखा इनपुट डिवाइस का काम क्या था, उसने हमसे डेटा लिया हमारी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में और उसको कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दिया। अब आउटपुट डिवाइस का काम ये होगा कि कंप्यूटर की जो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है उससे डेटा लेना और यूज़र की अंडरस्टैंडेबल या यूज़र ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके दे देता है। और ये क्या कहता है, हेल्प करता है यूज़र को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। आउटपुट जो भी कंप्यूटर ने आउटपुट दिया वो हम तभी समझ पाएंगे जब आपके पास कोई टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस होगा। असिस्टेंस इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, या प्रोवाइड्स अ बेटर यूज़र एक्सपीरियंस, यानी जितना अच्छा आपका आउटपुट डिवाइस होगा, आइदर इट कुड बी स्क्रीन, इट कुड बी ईयरफोन और इट कुड बी प्रोजेक्टर, ठीक है, टू डिस्प्ले द आउटपुट रिजल्ट्स। अब यहाँ पे कॉमन आउटपुट डिवाइस जो आप यूज़ करते हो अपने कंप्यूटर में वो क्या है, मॉनिटर है, ठीक है, जिसे आप अपने टेक्स्ट देखते हो, जो भी आपने इनपुट डिवाइस की मदद से कोई भी चीज़ इनपुट की है वो आप फिर देख पाते हो विद द हेल्प ऑफ योर मॉनिटर, ठीक है।
इसके डिफरेंट नाम है, कभी कभार इसको हम स्क्रीन भी बोलते हैं, कभी कभार LCD LED, ठीक है, लेकिन जो मेन आप नाम इसका लेंगे आज के बाद, दैट विल बी मॉनिटर। आफ्टर दैट यू हैव वन मोर आउटपुट डिवाइस, ठीक है, उसका नाम क्या है, प्रिंटर। प्रिंटर आपने हर दिन देखते हैं, जब भी आपने कोई डॉक्यूमेंट अपने कंप्यूटर में बनाया है उसको आप तभी देख पाएंगे, यानी हाथ में ले पाएंगे। कोई लेटर आपने राइट की कंप्यूटर में, तब उसका जो प्रिंट आउट है वो आप ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ ए प्रिंटर। स्पीकर क्या करता है, ये आउटपुट डिवाइस है जिससे आप कंप्यूटर के ऑडियोज सुन पाते हैं। इस तरह आपका हेडफोन है, ठीक है, वो दोनों काम करता है। कभी कभार इसमें जो है माइक्रोफोन भी लगा होता है, और माइक्रोफोन क्या करता है, वो इनपुट लेता है, दैट इज एन इनपुट डिवाइस। वाइल ये जो हेडफोन है जिसमें खाली आवाज़ आप सुन सकते हैं। प्रोजेक्टर, दिस इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस, ठीक है, ये आपने देखा होगा। वाइल ए टीचर टीच समथिंग इन द क्लासरूम, ही यूजेस द प्रोजेक्टर, ठीक है। तो प्रोजेक्टर क्या करता है, सेम काम करता है जैसे आपका मॉनिटर है, लेकिन ये आपके दीवार पे ही बड़ा स्क्रीन जो है वो दे देता है। प्लॉटर क्या करता है, प्रिंटर जो है आपके छोटे डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करता है, वाइल प्लॉटर बड़े बड़े बैनर्स यानी पोस्टर्स को हाई क्वालिटी ग्राफिक्स में प्रिंट करता है। LED प्रिंटर क्या होता है, LED प्रिंटर जो है हाई स्पीड या हाई क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए हमें यूज़ होता है। इसी तरह आपके पास बारली डिस्प्ले क्या है, ये स्पेशली एबल्ड होते हैं, उनके लिए आप ये यूज़ करते हो, ताकि उनको जो है वो स्क्रीन से नहीं देख पाते, लेकिन फिर वो इससे अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि कंप्यूटर का जो है आउटपुट वो क्या है। आउटपुट डिवाइस सेम अब ब्रिज करता है। एक ब्रिज हमने देखा था इनपुट डिवाइस, जब मेरे दिमाग से कोई भी डेटा कंप्यूटर की तरफ हमें भेजना है, सो आई यूज़ इनपुट डिवाइस फॉर दैट। अब कंप्यूटर से कोई भी डेटा मेरे तक पहुंचना है, सो उसके लिए एक ब्रिज हमें चाहिए, दैट विल बी आउटपुट डिवाइस। ऑल्दो वी आर डीलिंग विथ अ CPU, ठीक है, तो CPU ही हमारा प्रोसेस करता है, तो उसके इनपुट के लिए जो भी डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, यानी अगर मुझे कोई डेटा कंप्यूटर तक भेजना है तो उसके लिए इनपुट डिवाइस आप यूज़ करेंगे, और अगर आपको कंप्यूटर से कोई डेटा लेना है तो उसके लिए आप आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपके कंप्यूटर में जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये क्या काम करता है, कैसे ये अंडरस्टैंड करता है, क्या क्या चीज़ें इसमें लगी हुई होती है, वो सारी चीज़ें हम समझते हैं। CPU को बोला जाता है इट्स अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, जो क्या करता है, फैच करता है इंस्ट्रक्शन कहाँ से आएंगी, जब यूज़र ने इनपुट कोई भी डेटा किया या इंस्ट्रक्शंस किए, वो ये फैच करता है, उसको प्रोसेस करता है और कंट्रोल करता है सारे ऑपरेशंस को, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ CPU, जो CPU है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। यूजुअली CPU के अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट है दैट इज कंट्रोल यूनिट, दूसरा है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, तीसरा है मेमोरी यूनिट और रजिस्टर्स। अब कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, कंट्रोल करता है सारे ऑपरेशंस, कंप्यूटर में जो भी ऑपरेशन होना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइल मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करना, वो सारा काम कंट्रोल यूनिट का होता है। ये फैच करता है इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी, यानी इनपुट यूज़र ने, जब भी यूज़र कीबोर्ड की मदद से जो भी इनपुट डेटा होता है वो कहाँ चला जाता है, वो सीधे ही मेमोरी में चला जाता है, मेमोरी यानी रैम में चला जाता है, और रैम से ही ये CPU जो है उसका कंट्रोल यूनिट उसको फैच करता है। इट डिकोड्स द इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्ट्स डेटा फ्लो बिटवीन CPU मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। ये क्या कहता है, यही सारा जो डेटा है इनपुट डिवाइस से लेता है, फिर CPU के पास लाता है और उसको मेमोरी की तरफ फिर से भेजता है, उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइस से या तो लेता है और भेजता है। आफ्टर दैट ये तो डेटा जो कंट्रोल करना है कहाँ से कहाँ आएगा या डिवाइसेस को कंट्रोल करना है, वो CPU का काम है, यानी कंट्रोल यूनिट का काम है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या कहता है, ये करता है इट परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, कभी कभार इसको AU एंड LU भी बोलता है, अर्थमेटिक यूनिट एंड लॉजिकल यूनिट, लेकिन हमने इन कॉम्बिनेशन इसको बोला है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। अब अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशन जो भी कंप्यूटर में होता है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, दिस इज प्रेजेंट इनसाइड द CPU। अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वाइल लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, एंड और नॉर, ठीक है, और कंपैरिजन ऑपरेशंस भी होते हैं, जैसे लेस दैन, ग्रेटर दैन, ठीक है, वो सारे ऑपरेशंस ALU ही करता है। अब ये डेटा पे काम करता है और आपको रिजल्ट्स दे देता है। आफ्टर दैट यू हैव मेमोरी यूनिट और रजिस्टर्स। मेमोरी यूनिट क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो कंप्यूटर है उसको कोई भी डेटा प्रोसेस करना है, लेकिन उसको टेम्परेरी रिजल्ट्स कहीं पे स्टोर करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे बोलूँ, आई विल राइट 9 + 2, यहाँ पे मैं लिखूंगा 8 और यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल 1।
अब इसको ऐड करना है। अब 9 and 2 कितना हुआ आपको पता 11, तो ये 1 जो है वो हम कहाँ पे टेम्परेरी स्टोर करते हैं ना, तो इसीलिए जब कंप्यूटर भी प्रोसेस कर रहा होता है इसको टेम्परेरी मेमोरी कोई चाहिए होती है, यानी रैम जो है या कैशे मेमोरी जो है वो सारे एक्ट करते हैं एज अ टेम्परेरी मेमोरी, और ये 1 जो है CPU इसमें स्टोर करता है, और फिर यहाँ पे आके 8 1 एंड 9 एंड 10 फिर ऐसे 101 तभी पॉसिबल है जब इसके पास वाइल प्रोसेसिंग इसके पास कोई भी टेम्परेरी मेमोरी है, और उसको हम मेमोरी यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो स्टोरेज डेटा इंस्ट्रक्शंस एंड इमीडिएट रिजल्ट टेम्परेरीली, ठीक है, टेम्परेरीली ऐसे ही इसको स्टोर करते हैं, क्योंकि ये परमानेंटली हमें चाहिए नहीं किसी काम के लिए, तो हम इसको टेम्परेरी स्टोर करेंगे। इंक्लूड्स हाई स्पीड रजिस्टर यूज बाय CPU, ठीक है। ये जो रजिस्टर्स होते हैं, एक्यूमुलेटर होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है, ये हम बाद में इसके बाद देखेंगे। फिलहाल के लिए आप मेमोरी यूनिट ये समझे कि जो CPU की हेल्प करता है वाइल प्रोसेसिंग एनी डेटा। फंक्शंस ऑफ CPU यहाँ पे आप देखेंगे, फैच करता है इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी, यानी मेमोरी में जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी होगी, यानी डेटा को हमने पहले फैच किया 2 2 5 3 इसको फैच किया। अब इसके साथ करना क्या है, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जो भी काम करना होगा वो हम फैच करेंगे फ्रॉम मेमोरी। डिकोड्स द इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शन उनको प्लस माइनस एंड इनको ये कन्वर्ट करता है वंस जीरोज एंड वंस में, ठीक है, या ऐसे इसका कोड होता है बाइनरी कोड, तो उसमें कन्वर्ट करके दे देता है CPU को। डिकोड्स इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इंस्ट्रक्शन जो है उनको पहले तो डिकोड करता है उसके बाद एग्जीक्यूट करता है। यानी एग्जीक्यूट का क्या मतलब, यानी 2 + 2 पे लगाना, यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है वो ये काम करता है। प्रोसेस डेटा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोर्स द रिजल्ट्स, ये किसका काम है स्टोर करना, रिजल्ट CPU का ही काम है। कहाँ पे स्टोर करेगा, किसी भी टाइप ऑफ मेमोरी में करेगा। कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि इनपुट डिवाइसेस के साथ काम करना है, आउटपुट डिवाइसेस के साथ काम करना है, जो भी यूजर कमांड देगा उसको हैंडल करना है, दैट्स ऑल द फंक्शन ऑफ CPU। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव CPU वर्किंग फैच डिकोड एंड एग्जीक्यूट। फैच का क्या मतलब, CPU फैच करता है इंस्ट्रक्शन, यानी लेता है इंस्ट्रक्शन कहाँ से, मेमोरी से, जो हमने इनपुट किए होंगे इनपुट डिवाइस से डायरेक्टली वो सेव होता है मेमोरी में, ठीक है, यानी रैम में, और रैम से फैच करता है CPU उसको, और डिकोड करता है यानी जीरोज एंड वंस में उसको कन्वर्ट करता है ताकि CPU उसको अंडरस्टैंड कर पाए, यानी ALU उसको अंडरस्टैंड कर पाए। एग्जीक्यूट का क्या मतलब, ये जो इंस्ट्रक्शन आपने ली और डेटा आपके पास है उसको आपस में प्रोसेस करना, यानी उसको एग्जीक्यूशन बोलता है। आफ्टर दैट ये क्या करता है, स्टोर करता है रिजल्ट्स, कहाँ पे, या तो मेमोरी में करेगा या आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस आपके पास क्या क्या हो सकता है, कोई भी प्रिंटर हो सकता है या मॉनिटर हो सकता है, ठीक है, ये सारा काम जो है CPU का होता है। टाइप्स ऑफ CPU, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ CPU भी होते हैं, जैसे सिंगल कोर प्रोसेसर एक काम करता है, इसी तरह ड्यूअल कोर 2 काम एट वंस करता है, क्वाड कोर 4 काम करता है, मल्टी कोर मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली एक साथ में ही सारे काम प्रोसेस करता है। जैसे एक इंसान को बोला जाता है कि आप एक बार में एक ही काम पे ध्यान दो, लेकिन कंप्यूटर जो है मल्टीटास्किंग होता है, बहुत सारे जो काम है वो एक बार में ही कर पाता है। अब CPU के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जब भी आप कोई कंप्यूटर परचेज करते हैं या लैपटॉप परचेज करते हैं तब आप ये चीज़ देखते हो कि जो कंप्यूटर की स्पीड है वो कितनी है, ठीक है, यानी गीगाहर्ट्ज में होती है इसकी स्पीड, क्लॉक स्पीड उसको बोलते हैं। अच्छा, वर्ड लेंथ, अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस्ड एट अ टाइम, ठीक है, वो कितने बिट का होता है, ठीक है, 32 बिट या 64 बिट का होता है हमारा कंप्यूटर जब आप परचेज करते हैं इसको, तो वर्ड लेंथ आप चेक करते हो, ठीक है। कैशे मेमोरी, फास्टर मेमोरी इनसाइड CPU, ठीक है, ये इससे आपका जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो बढ़ जाती है अगर आपके पास कैशे मेमोरी ज़्यादा होगी। कोर्स, नंबर ऑफ कोर्स, ठीक है, जो हमने यहाँ पे कोर देखा वही कोर की बात यहाँ पे होती है, कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोर, यानी एक टाइम पे ये कंप्यूटर जो है कितने टाइप ऑफ प्रोसेसेस कर पाएगा, ठीक है। कभी कभार हमारे पास डुअल कोर होता है, ठीक है, कभी कभार इसी तरह क्वाड कोर वगैरह प्रोसेसर्स आपके पास होते हैं। CPU जो है और मेमोरी, उनमें क्या डिफरेंस है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। CPU आपको पता है जैसे इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है प्रोसेस करना और कंट्रोल करना ऑपरेशंस, लेकिन मेमोरी का काम है स्टोर करना इंस्ट्रक्शंस को टेम्परेली। अब यहाँ पे ये टेम्परेली बात आई, टेम्परेली का क्या मतलब, थोड़े टाइम के लिए, और वो कौन सेव करता है, वो आपका रैम करता है, ठीक है, रैम टेम्परेली आपका जो डेटा है सेव करता है। अब यहाँ पे मेमोरी की बात हो रही है, स्टोरेज की बात नहीं हो रही, स्टोरेज की बात नहीं हो रहा। अगर स्टोरेज होता तब यहाँ पे परमानेंट होता, ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास रैम भी होता है और हार्ड डिस्क भी होती है, अगर आपके पास हार्ड डिस्क है वो क्या करता, वो परमानेंटली स्टोर करता। आफ्टर दैट यू हैव स्पीड ऑफ CPU इज, ये तो डेफिनेटली क्या है, हाई होती है CPU की स्पीड, और रिलेटिवली लोअर होती है किसकी, रैम की स्पीड। अब ऐसा नहीं है कि रैम बहुत स्लो होता है, ये हम यहाँ पे कंपैरिजन में देखते हैं कि CPU की स्पीड कंपेयर टू रैम जो है बहुत ज़्यादा होती है, रैम की उससे थोड़ी सी कम होती है। लोकेशन क्या है, CPU कहाँ पे होता है, इनसाइड CPU, ठीक है।
और ये रैम कहाँ पे होती है, ये CPU के अंदर नहीं होती, ठीक है। कहाँ पे होता है, एक मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड क्या होता है, मेन सर्किटरी बोर्ड जो आप देखते हैं ब्लू कलर का बोर्ड, या कभी कभार उसका ग्रीन कलर भी होता है। उस पर जो सारे, जब भी कोई मोबाइल टूटता है उसके अंदर से ब्लू कलर या ग्रीन कलर का बोर्ड निकलता है, उस पर बहुत सारे जो रजिस्टर्स ट्रांजिस्टर्स होते हैं, उसको मदरबोर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो CPU जिसको आप बोलते हैं, यानी कैबिनेट के अंदर ये मदरबोर्ड होता है, उसी पे लगा होता है आपका मेमोरी। साइज जो है CPU का स्मॉल होता है और इसका लार्जर होता है मेमोरी का, यानी रैम जो है वो बड़ी होती है इन साइज। एग्जांपल क्या है, ALU CU रजिस्टर्स और कैश, और यहाँ पे जो है मेमोरी की एग्जांपल क्या है, रैम मॉड्यूल्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. I hope you have enjoyed this session. If you have any sort of confusions, do let me know in the comment section so that I can clear them out in our next video. ठीक है, till then, take care.